नमस्कार दोस्तों। मोहन का रिपोर्ट कार्ड जब मोहन का नाम आता है तो हमारे को बहुत सारे ऐसे मोहन याद आते हैं जो हम अगर एक लीला पुरुष के रूप में मोहन को जानते हैं, क्योंकि वो मुरली बजाने वाले मोहन हैं। पर जब हम मोहन का रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट कार्ड क्यों जारी किया जा रहा है या क्यों इसके बारे में बातचीत हो रही है? क्योंकि मोहन यादव की सरकार को 3 महीने हो रहे हैं और मोहन यादव अपनी 3 महीने की सरकार में अपनी उपलब्धियां क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर यह सवाल ये जो चुनाव था विधानसभा का, इसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी चेहरे में शामिल नहीं थे और बीजेपी ने मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा और जब मोदी की गारंटी सफल हुई तो उन्होंने अपने हिसाब से सबको चौंकाते हुए जो है डॉक्टर मोहन यादव को, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो उज्जैन से आते हैं, महाकाल का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और अनायास उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में आता है। अब उनके सामने ये चुनौती है कि वो ये करके बताएं कि लोग शिवराज सिंह चौहान को भूल जाएं या बाकी मुख्यमंत्री को भूल जाएं, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार को 3 महीने पूरे हो गए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 90 दिन की अपनी उपलब्धि बताते हुए जनता के बीच संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड रख दिया। उन्होंने दावा किया है कि महज 3 महीने में उनकी सरकार ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए गरीबों उत्थान की दिशा में कई फैसले लिए। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दावे को झूठा बताते हुए प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनियंत्रित अपराध को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम सुनते हैं कि राजनेता क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है मोहन के जो रिपोर्ट कार्ड है या सरकार की उपलब्धियों को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 100 दिन सेवा, समर्पण और सर्वस्पर्शी विकास के 100 दिन रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को कहीं ना कहीं इस सरकार ने कोई ना कोई लाभ दिया है। अगर हम देखें तो किसानों को जहां 125 रुपये गेहूं में समर्थन मूल्य पे बोनस दिया, तेंदुपत्ता पे 300 रुपये का बोनस दिया, गौ पालकों के लिए गेहूँ जो चारे की अनुदान था 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया, यहाँ तक कि गौ रक्षा वर्ष भी घोषित किया। साथ ही धार्मिक क्षेत्र में देखें तो चित्रकूट में राम वनगमन, ओमकारेश्वर, उज्जैन में विभिन्न तरह की योजनाएं चालू करी और साथ ही प्रदेश की माताओं बहनों को मिलने वाले जो राशियां हैं वो भी लगातार जारी रहीं। तो ये सर्वस्पर्शी 100 दिन थे जिसमें प्रदेश के तमाम वर्गों को कहीं ना कहीं सरकार ने छुआ है। गारंटी वाले साहब से सवाल किया जा सकता है कि उन्होंने 15 लाख की गारंटी दी थी, क्या हुआ? उन्होंने काला धन वापस लाने की गारंटी दी थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि 450 में गैस का सिलेंडर देंगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि 1 साल में जो है सारे जो है सांसद और सारे विधायक जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उन्हें जेल भेज देंगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि जो है हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या हुआ? तो इमारतें शिलान्यास हो रहे हैं, पत्थर गाड़े जा रहे हैं और पत्थरों से ही लोगों को भरमाने की कोशिश हो रही है। तो मोहन का रिपोर्ट कार्ड, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हैं इस समय योगेश गुप्ता जी हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार गुप्ता जी। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हैं जो ब्यूरो चीफ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अभी हमारे साथ में आनंद तारण जी जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो योगेश गुप्ता जी, अभी जो हमारे कांग्रेस के नेता थे वो अपनी बाइट में मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे। उन्होंने मोहन के बारे में कोई बात नहीं की। वो दरअसल इसीलिए भी मोदी जी की गारंटी पे बात कर रहे थे कि लगता है ये चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ा गया, और वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो बातें की गई थी गारंटी में या जिस तरह के भाषण दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए और केवल शिलान्यास हो रहा है, और मतलब जो कहना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे कुछ हकीकत नहीं है। अब 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी हो चुका है जिसमें बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई हैं। तो अब आप इन 100 दिनों को, जो आप ही के पीछे, अच्छा ये भी नहीं कह सकते आप कि पीछे दूसरी सरकार थी, पीछे भी आप ही की सरकार थी, तो वो जो सरकार शिवराज सिंह की थी उसके काम को इस सरकार ने कितना आगे बढ़ाया है, और ये 100 दिन में मोहन यादव ने ऐसा क्या नया किया है
जो शिवराज सिंह की सरकार पहले नहीं कर पाई थी। योगेश गुप्ता जी। जी देखिए सुभाष जी, जो विगत दिनों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव जी वो भी निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप ही हुए थे और हर बूथ पर मोदी जी का चेहरा था। तत्पश्चात हमको 163 सीटों का बहुमत मध्य प्रदेश की जनता से मिला। जी उसी तर्ज पर आगे चलते हुए लोकसभा चुनाव भी हर बूथ पर मोदी जी और उनकी गारंटी के मुताबिक लड़े जाने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप ही जो 2047 का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है कि देश और प्रदेश को विकसित बनाना है, उसी के अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार ने अपने प्रथम 90 दिन के चरण में जो सुशासन की एक सुचारू रूप से ये कहना चाहिए कि जो जनता जनार्दन से दुर्व्यवहार करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनको न केवल एक कड़ा संदेश दिया है बल्कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। गोवंश रक्षा के लिए जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया गया, 20 रुपए गौ चारे के लिए 20 रुपए से राशि बढ़ाकर 40 रुपए का प्रावधान किया गया है। गौ संरक्षण के लिए जो प्रावधान डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किए, ना वो पूर्व में माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किए थे और ना ही माननीय शिवराज जी की सरकार में थे वो प्रावधान। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 28 के लिए 19,000 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। गोवंश हेतु 20 से 40 रुपए की राशि की गई है। घायल गोवंश के परिवहन हेतु हाईटेक व्यवस्था की गई है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम की गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। गेहूं का समर्थन मूल्य हमारे जो किसान भाइयों को 2275 से बढ़ाकर 125 रुपए का बोनस दिया, 2400 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख किसानों को 755 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। ब्याज 0% ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा किसान भाइयों को उपलब्ध की गई है और माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और माननीय मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से निरंतर किसानों का उन्नयन चालू है। 46 लाख बहनों के खाते में 450 करोड़ रुपए डाले गए एलपीजी गैस सिलेंडर के। जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने सवाल उठाया था कि 450 रुपए में सिलेंडर कहाँ गया, तो 450 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। 129 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1578 करोड़ रुपए प्रति माह के माध्यम से हमने 4328 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट उनके खातों में डाली है। तो हमारी बहनें वहां लाभान्वित हुई हैं। वहीं हमारी लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमने करीब 2,45,000 लाडली लक्ष्मियों को 86 करोड़ रुपए की धनराशि शिक्षा हेतु उपलब्ध कराई है। 10 लाख से अधिक हमने छात्रवृत्ति प्रदान करी है। ये सब 90 दिनों का रिपोर्ट कार्ड है। महिला स्व स्वायत्त समूहों को 9,838 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। योगेश जी जनजाति थोड़ा हम लोग थोड़े बातचीत को और रोचक बनाते हैं। हमारे साथ आनंद तारण जी हैं। आप सरकार की उस तरह की उपलब्धियां गिना रहे हैं जो कि उनके जो एक सरकारी जनसंपर्क विभाग होता है वो बताता है कि ये हुआ। मुझे नहीं, मैं जो आपसे मेरी बात सुनिए ना, अभी अपन बात करेंगे इसमें। मैं योगेश जी मैं बात करूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हुए। मैं तो कह रहा हूँ आपको तो मौका है कि आपने 100 दिन में जो काम किए उसको आप गिना रहे हैं। हम थोड़ी सी बातचीत को जी हम इस बातचीत को इस तरह से देखते हैं। योगेश जी हम इस बातचीत को इस तरह देखते हैं कि आज चुनाव आयोग की एक सूचना आ गई है कि कल 3 बजे पत्रकार वार्ता है। तो हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग जब पत्रकार वार्ता करता है तो चुनाव की तिथियां भी डिक्लेयर करता है। 29 सीटें हैं जी, 29 सीटें हैं। 29 सीटों में आप 28 सीटें जीतकर पिछले चुनाव में थे, 1 सीट आपके पास नहीं थी। इस बार आपका संकल्प है कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। पिछले बार आपका चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और मोहन यादव इस बार मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड गिनाया। इसमें उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भी बताई जो कि हुई भी हैं और जिसको लेके हो सकता है कि आनंद तारण जी उस पर सवाल खड़ा करें, पर सरकार की कुछ उपलब्धियां गिनाई जिसमें जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको लगता है कि भाई ये सरकार जो है, जो आपके अभी साथी बोल रहे थे कि सेवा समर्पण और सर्वव्यापी जिसको कहना चाहिए, सर्वस्पर्शी है कि जहां हर आदमी की अप्रोच आसान है, मतलब लोग जा सकते हैं, ये काम किया जी। दूसरा आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने गौधन के लिए जो कि
एक बड़ा काम किया है, जो आपने बातचीत में कहा कि उस तरह का काम पिछली सरकार में नहीं हुआ था, वो इस सरकार को नया एक मुकाम पे ले जाता है। महाकाल की अगर हम बात करते हैं सिंहस्थ की, तो सिंहस्थ जब भी होता है तो सरकार उसमें बहुत सारा प्रावधान करती है, पर चूंकि ये उज्जैन से आते हैं और सिंहस्थ हो रहा है तो इसके लिए एक बड़े बजट का प्रावधान किया गया। आनंद तारण जी जब आप बता रहे थे तो कुछ चीज़ों में मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे लगा कि आनंद तारण जी थोड़ा व्यंग्यात्मक उनकी मुस्कान दिख रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए आनंद तारण जी थोड़ा चर्चा को रोचक बनाते हैं, और योगेश जी जो कह रहे हैं उससे यदि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आपको लगता है कि नहीं योगेश गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, पर वो बहुत आंकड़ों के साथ कह रहे थे, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहे थे, तो आप उनकी बात से कहाँ तक, मतलब ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है वो आप कहाँ उसको कितने नंबर देंगे? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को ही नकार दिया। इन्होंने बोल दिया कि साहब वो शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे उधर के लिए नहीं दी व्यवस्था, वो इधर करती। सबसे बड़ी बात नहीं, ये ऐसा नहीं कहा, आप गलत कोट नहीं करेंगे आनंद जी, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा पूर्व की सरकारों से बेहतर परिवहन की व्यवस्था हाईटेक बनाई गई है, गौशालाओं के लिए भूमि जो चलिए आनंद जी, देखिए ना, देखिए आनंद जी, हर मुख्यमंत्री चाहता है, जो भी बनता है वो चाहता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जो मेरे समय में याद किया जाए, तो वो पिछले की छाया की तरह तो नहीं होता है, पर वो कुछ नवाचार करता है। ये नवाचार मानिए, चलिए उन्होंने कोई आलोचना नहीं की है, उन्होंने नवाचार गिनाया है। मैंने कब बोला कि आलोचना की है? मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन तो लें, फिर यही बोलते हैं कि सत्ता में विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। देखिए, मगर ये सब ये आए आज जो दो लोग की जो बाइट दे रहे थे भाजपा के, और तो आज बैठे हैं, ये क्या नए नए भाजपा में गए हैं, तो क्या न कहीं जवान स्लिप हो जाती। ये सब और आज वो भाजपा कांग्रेस मुक्त बात करते हैं। आज ऐसा लग रहा है भाजपा में अब वक्त की दिक्कत, और आज तो प्रवक्ता का रोल कर रहे हैं। आवाज में थोड़ा देखेंगे सहयोगी हमारे कांग्रेस साथी तो नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस तो भाजपा जरूर हो गई है। दूसरा एक बात, मोहन यादव ने भूमि किया था निवेश में, उसकी बताने को उसमें क्या करा, कितने लोगों को रोजगार, कितने कारखाने चालू कर पाए, काम चालू हो गए, वो सब चीजें बता। भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत कर रही। आज ये मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक थाने में एक श्रीवास्तव जी हैं, कोई सीआई साहब, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय गुप्ता ऐसे ही के लोग गए, गिरबान पर बदतमीजी की और उसके विरोध में केस दर्ज करवाया कि टीआई ने केस कर लिया था, अकाउंट इसलिए कर लिया था, एक घर में घुस के भाजपा के लोग थे, उन्होंने एक घर के अंदर घुसकर और मां को भी करी और बेटे को आनंद जी थोड़ा सा आनंद जी मेरी बात को सुनेंगे, थोड़ा तकनीकी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपकी आवाज में, तब तक मैं राकेश के पास चलता हूं। और राकेश, ये जो रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है इसको लेकर जो भाजपा में लोगों को लग रहा है अब तो चुनाव में जाना लोकसभा में, तो ये क्या रिपोर्ट कार्ड इस बात की गारंटी दे रहा है कि भाजपा ने जो बड़ी जीत दर्ज की थी वो जीत जो है वो जारी रहेगी, और भाजपा इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए 3 महीने के रिपोर्ट कार्ड के जरिए, चूंकि अब आचार संहिता लग जाएगी, तो जो बात कह रहे थे कि इसमें बहुत उद्घाटन शिलान्यास और ये घोषणाएं हो रही है वो नहीं होगी, तो ये क्या रिपोर्ट कार्ड अपने आप में 29 सीटों के लिए पर्याप्त है? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जाना है, और बीजेपी को यानी कहा जाए तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो दोनों ही सरकारों द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनको लेकर जो है जनता के बीच में बीजेपी जाएगी। तो माना जा सकता है कि सरकार ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन्होंने उसका एक रिपोर्ट कार्ड आम जनता के बीच में पेश किया है, और उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि उनके द्वारा जो विभिन्न जो क्षेत्र है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, आध्यात्म के क्षेत्र की बात की जाए या गौ संरक्षण क्षेत्र की बात की जाए, तो हमने तमाम क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं, और हमने जो जनता से वादे किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान उन विकास कार्यों, उन वादों पर ये सरकार
खड़े उतरने का इसने पूरा प्रयास करा है और 90 दिनों में जो उसने विकास कार्य किए हैं उसका पूरा लेखा जोखा सरकार ने आम जनता के सामने रखा है। अब चूंकि देखिए कल आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में माना जाता है कि जो विकास कार्यों के लोकार्पण, शुभारंभ, शिलान्यास या जो होते हैं उन सब पे रोक लग जाएगी। ऐसे में सरकार ने अपने आचार संहिता लगने से पहले ही तमाम विकास कार्यों का जो एक लेखा जोखा है वो जनता के सामने रखा है, जिससे कि जनता ये तुलनात्मक अध्ययन कर सके कि उनके द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसने कितना विकास किया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो सबसे बड़ा जो लंबा पेंडिंग निर्णय था हुकुमचंद मिल का इंदौर की हुकुमचंद मिल को लेके करीब 4800 श्रमिक परिवार थे, उनको करीब 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कराया गया था। ये जो मामला था करीब 32 साल से मामला पेंडिंग था। तो ऐसे में जब सरकार जब कड़े निर्णय लेती है, जो लंबे समय से पेंडिंग निर्णय थे उनको लेती है, तो ये माना जाता है कि सरकार बढ़िया निर्णय कर रही है। क्योंकि जैसे खुले में मांस की मटन की बिक्री को रोक लगाना या जो धार्मिक स्थलों पे जो तेज ध्वनि में बजने वाले जो साउंड सिस्टम थे उन पे रोक लगाना, तो ये माना जाता है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो विकास कार्य किए हैं या जो काम किए हैं उनको जनता तक पहुंचाएगी। अब देखिए इस पे निर्णय आम जनता को लेना है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए हैं। देखिए डबल इंजन की सरकार को लेकर जो है इस बार भी बीजेपी चुनाव मैदान में दिखेगी और 29 जो लोकसभा सीटें हैं उन 29 लोकसभा सीटों पर इन वादों का यानी जो उन्होंने वादे पूरे किए हैं उसका कितना प्रभाव छोड़ पाती है ये तो देखना होगा। ठीक है, आप बात ठीक कर रहे हैं राकेश जी। मैं आनंद तारण जी के पास वापस चलता हूं। आनंद जी, अभी हमारे सहयोगी भी कुछ कुछ बता रहे थे और ख़ास करके उन निर्णय के बारे में हुकुमचंद मिल की बात कर रहे थे, वो लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे, खुले में जो मांस बिक रहा उसकी बात कर रहे थे। ये तमाम बातें जो वो कह रहे हैं, इसके अलावा सरकार ने जो है जो नवाचार किया है, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया है, श्रमिक परिवारों के लिए जो न्याय योजना लाई है, तो ये बहुत सारे काम जो है जो उन्होंने किया है और जिसका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जारी किया है, तो इसका कहीं ना कहीं एक जो मोदी की गारंटी है जो लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो इससे आप कितना सहमत हैं? अच्छा, हमारा उनके साथ संपर्क कट गया है। मैं योगेश गुप्ता जी के पास चलूँगा कि योगेश जी, ये जो बात अभी राकेश जी कह रहे थे उसमें और कोई चीज़ें आप जोड़ना चाहें? नहीं, निश्चित रूप से सुभाष जी, मैं 3-4 बिंदु और जोड़ना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जनमन योजना के अंतर्गत 7300 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना का कार्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जो शुरू हो चुके हैं। बेगा, भारिया और सहारिया जो ये हमारी अति पिछड़ी जातियां हैं, इनके घरों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाया गया है और हमारे 4 बड़े शहरों को हमने एयर कनेक्टिविटी दी है। भोपाल, इंदौर के अलावा ग्वालियर और जबलपुर, ये चारों शहर अब ग्वालियर, दिल्ली और अयोध्या की डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है। 78 नेशनल हाईवेज के लिए हमने 2800 किलोमीटर की सड़कें तैयार कर ली। 308 करोड़ की लागत से खरगोन में ऊर्जा का संयंत्र लग रहा है। तो ये तमाम वो जो विकास की गंगा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भैया हमारे मुख्यमंत्री घोषणा करी है कि जो सरकारी हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका डीए 42% से बढ़ाकर 46% किया गया है। 4% डीए की भी सौगात हमारे राज्य के कर्मचारी वर्ग को दी गई है। तो कर्मचारी वर्ग के हितैषी कल्याण के लिए, महिला सुरक्षा के कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए सर्व वर्ग हारा और उसके सुशासन के हेतु डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रतिबद्ध ही नहीं है वरन प्रयासरत है। और निश्चित रूप से ये 90 दिन डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए एक मील का पत्थर। ठीक है आनंद जी, अभी आपने भर भर के उपलब्धियां सुन ली हैं। अब थोड़ा बीच में हमारी कनेक्टिविटी टूट गई थी। अब आप एक एक करके इन उपलब्धियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, जनता के बीच में क्या हकीकत है, कितनी सच्चाई है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे। देखिए मध्य प्रदेश की जहाँ तक विकास की बात है तो आज ये आ रहा था कि लाइन आर्डर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही है।
देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश के विकास की बात है तो चारों तरफ अराजकता का आरोप, जो घोषणाएं की है वो जमीन पे नहीं, केवल और केवल ट्रांसफर का उद्योग चल रहा है भाजपा सरकार का, क्योंकि बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ दूसरे लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में जो गारंटी की बात, मैजिक की बात कर, तो मैजिक तो हमने साइनिंग इंडिया का भी देखा किस तरह से भ्रम टूटा था, तो आज भी यही हालात है। किस तरह बात जरूर वो कर रहे हैं कि 400 पार, लेकिन जो उनकी स्थिति है आज, स्थिति भी नहीं रहेगी, उससे कई गुना नीचे जाएंगे। ये जो बात कर रहे हैं कि केवल कागजी काम है, कागजी घोषणा है, वो कागजी। अरे अगर आपने निवेश की बात की थी, निवेश में जो आप पूंजीजन की थी उसकी क्या स्थिति है वो बताते, उसके बारे में कोई बात नहीं करी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दूसरा एक बात कि भैया जो फायदे किए थे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंडस्ट्रियल मीट के माध्यम से आया, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उज्जैन में जो इंडस्ट्रियल मीट समिट हुई थी उसमें 1 लाख करोड़। दूसरा जो वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो वायदे किए थे, कहाँ है वो? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, 30 करोड़ लोगों को नौकरी बना दी, पता चला 30 को तो नहीं दी, 2 करोड़ नौकरी चली गई नौकरी। कहाँ है वो सब चीजें? कहाँ है सिलेंडर? गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था तो करके कम रेट में देंगे। आज ये हाल है कि कम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन बात करने के साथ हमने 450 रुपए की भाजपा के प्रवक्ता की इस पे देख रहा था। दूसरा ये कि हमने तो 400 रुपए में पूरे देश को दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बात कर रही? कहाँ है काला धन? कहाँ है वो काला धन? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है? अरे काले धन पे कार्रवाई हो रही है ना, पूरे कांग्रेस का परिवार तिलमिलाया हुआ है काले धन। ईडी, आईटी और जो जांच एजेंसियां देश की और भारत की, वो अपना काम बखूबी कर रही है। सरकार वो कई हजार करोड़ रुपए का काला धन आनंद जी योगेश जी कह रहे हैं, आनंद जी बातें कर रहे थे, कहाँ है वो? सरसम से माता झुक रहा है, काला धन आ गया भाई, आ रहा है काला धन। पूरा गांधी परिवार आज ईडी, आईटी के जांच के आने पर। ईडी, आईटी जब अपना काम करती है तो आप लोग आरोप लगाते हैं। अब भ्रष्टाचार से सराबोर कांग्रेस के नेताओं की भरमार है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो निश्चित रूप से और आगे हो तो बता दो, स्पष्टीकरण तो मेरे खाते में जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। और एक बात और, कांग्रेस मुक्ति की बात नहीं, आज तो कांग्रेस भाजपा होगी। अच्छा आनंद जी और योगेश जी, आनंद जी और योगेश जी, थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उधार का प्रवक्ता लग रहे हैं। आनंद जी थोड़ा विराम चाहिए, थोड़ा सा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आनंद जी, योगेश जी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई सब अपना काम कर रही हैं, और जो है जो भ्रष्ट लोग हैं कांग्रेस के वो डरे हुए हैं। तो ये डरे हुए लोग को भाजपा क्यों ले रही है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए कि भाई ये पूरा गड्ढमड चल रहा है, तो अगर इतने ही ये करप्ट हैं तो आप ये सब लोगों का शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं? बुनियादी सवाल जो अभी आपने शुरू किया था, ये सवाल योगेश जी जो कह रहे हैं, योगेश जी की पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी पार्टी पुरानी पार्टी है, पर आपकी पार्टी के लोग किन्हीं भी कारणों से अभी भाजपा की तरफ जा रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि ईडी, आईडी अपना काम कर रही, तो कौन सा काम कर रही है? डराने का काम कर रही है भाई। निश्चित रूप से काले धन पर बात निर्वाचन आयोग मोदी जी ने की थी, तो काला धन जिनके जो पास है, स्थिति आज आपने देखा होगा अपना काम पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ कर रही है। किस तरह की सुप्रीम कोर्ट को इसके बाद जब निर्वाचन आयोग, अच्छा गुप्ता जी को, आनंद जी गुप्ता जी को बोलने दीजिए ना। गुप्ता जी आप बोलिए। आनंद जी थोड़ा आप शांत रहिए। गुप्ता जी, ये भी तो उधार के लोग हैं, ये भी उधार के, ये भी कांग्रेस ने दिया है, ये जो लोग खड़े हैं, चाहे तो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस में हो गई। ये तो हालत नहीं कर रहे, जो कार्यकर्ता अगर आप भारतीय जनता पार्टी को जिस स्थिति में बेचारों का क्या हाल है, ये बड़ी सोचनीय बात। हम प्रसन्न है पिताजी को पहुंच गए, चलिए आशा बदल गई है, लेकिन हमारे चलिए मैं थोड़ा हमारे सहयोगी राकेश की ओर चलता हूँ।
राकेश, 2000 ये दोनों प्रवक्ता जो हैं अभी एक दूसरे की पार्टी की उपलब्धियां और अपनी पर्सनल भी उपलब्धियां गिना सकते हैं। हम बात करना चाहते हैं मोहन यादव के 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें आपको खास लगती है जो उनको शिवराज सिंह चौहान की सरकार से अलग करती है? उनका ऐसा कौन सा काम है जो अगर जनता कहे कि साहब ये डॉक्टर मोहन यादव का ये काम है, ये इनका सिग्नेचर है, ऐसा कौन सा काम आपको लगता है जो कि 15 साल की शिवराज सिंह सरकार ने नहीं की और अभी मोहन यादव उस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए सुभाष जी, निश्चित रूप देखिए से सुभाष जी, यदि बात की जाए तो इस बार सरकार धर्म और अध्यात्म से लबरेज कर रही है। यदि बात की जाए तो देखिए स्वास्थ्य और अध्यात्म को लेकर जितने काम सरकार ने यदि किए हैं उतने काम यदि पिछली बार की सरकार की बात की जाए तो उस दौरान नहीं हुए हैं। हालांकि पिछली बार की सरकार ने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण तमाम चीजों को मुद्दा बना के रखा था पिछली शिवराज सरकार ने। लेकिन इस बार की जो सरकार है वो उसके द्वारा उन कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन पर विचार किया जाता था, मंथन किया जाता था। और यही कारण है कि यदि देखिए मैं यदि आध्यात्म के यदि कामों को लेकर अब बात करूं तो श्री राम वन पथ गमन पथ विकास को लेकर न्यास की पहली बैठक हो चुकी है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो स्थान है उनको धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना भी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 है उसमें चित्रकूट के घाट पे आध्यात्म का अनुभव का परियोजना का जो है भूमि पूजन किया गया है। इसके साथ ही यदि प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य से वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया है। देव स्थानों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए मंत्रीगणों की समिति का गठन किया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 2026 में सिंगस्त होने वाला है उस सिंगस्त के कामों को लिए भी लेकर भी 19 विभागों को 19,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कार्य योजना दे दी गई है। तो माना जा सकता है कि सरकार जो है तमाम अलग अलग परियोजनाओं पे तो काम कर ही रही है, लेकिन उन कामों पे भी काम कर रही है जो शिवराज सरकार द्वारा रोक दिए गए थे या एक शिथिल कर दिए गए थे। और यदि बात की जाए तो देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बात रखते हैं, क्योंकि इस बार जब बीजेपी को चुनाव मैदान में जाएगी तो विकास के मुद्दे को अपने एजेंडे को लेकर बात रखेगी जनता के बीच में। और वही बात कारण है कि पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार से सरकार जो बीजेपी है वो लाभार्थी संपर्क अभियान के जरिए अपनी बात जो है उन लोगों तक पहुंचा रही है या उन लाभार्थियों को उससे संपर्क कर रही है जिन्हें बीजेपी सरकार का लाभ मिला है। तो दूसरी ओर कांग्रेस अपनी बात बताएगी कि उनकी जो सरकार थी 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं। क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात रखेंगी। तो कांग्रेस के पास केवल 15 महीने की कमलनाथ सरकार का ही एक एजेंडा है जिसके विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। दूसरी ओर बात यह है कि लंबा समय जो है बीजेपी ने सत्ता में गुजारा है, तो निश्चित रूप में माना सकता है कि विपक्ष के पास जो है तमाम मुद्दे होंगे सरकार को घेरने के लिए कि उनके द्वारा तमाम इस तरह के घोटाले किए गए हैं, घपले किए गए हैं, ये तमाम अलग अलग तरह के यदि कोई वादा किया गया उस वादे को पूरा नहीं किया गया। राकेश ठीक है। आनंद जी, मैं ये चाहूंगा कि चूंकि ये कह रहे हैं, अभी बातचीत में मैंने पूछा कि भाई ये जो डॉक्टर मोहन यादव है ये कहीं शिवराज सिंह से कहाँ अलग हैं, तो हमारे सहयोगी कह रहे थे कि धर्म, संस्कृति और इन चीज़ों को लेकर वो कुछ ज़्यादा आगे बढ़े हैं। जैसा कि बाकी शिवराज सिंह की सरकार थी वो गरीब, लाडली बहना और बहुत सारी चीज़ों में थी, इनका फोकस थोड़ा धर्म, आध्यात्म की तरफ भी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अभी जो चुनाव है, ये चुनाव और ये है आप देश के, तो एक की गारंटी वाली है। दूसरा ये है कि जो आज हमने गारंटी दी है, जो गारंटी दी है, जो उनके 5 सूत्र हैं कि भैया हम 30 लाख नौकरियों की गारंटी देते, पहली नौकरी पक्की जिसकी भी होगी पहली नौकरी होगी, और उनको 1 लाख रुपए साल में देंगे, 8,500 रुपए महीने देंगे। पेपर लीक से आज भ्रष्टाचार चल रहा है पेपर में, उससे होने की बात की, ग्रिल की बात की उन्होंने, ग्रिल इकोनॉमी की बात की, उसकी सुरक्षा व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात है युवा की बात की है, युवाओं को 5 साल तक 5,000 करोड़ निर्मित किया जाएगा जिससे वो विकास कर सकते, रोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ये बातें उन्होंने युवाओं के लिए खासतौर से बोली। तो निश्चित इन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी उसको कम करने के लिए हमने जो प्रयास किया, निश्चित रूप से इसमें और आगे बढ़। ठीक है आनंद जी, अभी योगेश जी से समापन में पूछ लेते हैं। योगेश जी, आप ये जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, इसके अलावा
आप क्या लेके जाने वाले हैं मोदी की गारंटी के रूप में, या पूरे देश को बताने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या क्या मुमकिन है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है के अंतर्गत निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार की गारंटी है। अभी हाल ही में जो पीएससी और यूपीएससी के रिजल्ट आए थे, 70,000 अभ्यर्थी जो पास आउट हुए थे, उनको डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तुरंत नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। कल ही कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी में आया था कि राज्य सरकार के 65,000 की बात उनमें संविदा कर्मियों को 50% नियुक्ति ये की होना है गुप्ता। तो निश्चित रूप से संविदा कर्मियों से हमारे विधानसभा चुनाव के समय जो वादे थे। चलिए, मैं समझता हूँ कि ये अभी चूंकि अब कल से हम लोग चुनावी मूड में पूरी तरह आ जाएंगे और चुनाव की आचार संहिता डिक्लेयर होते, तिथि डिक्लेयर होगी, फिर हम एक दूसरे से मंचों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और छोटी चुक्कड़ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ये देखेंगे कि वाकई में सरकार किस तरह काम कर रही है और जो मोदी की गारंटी है वो किस तरह से फलीभूत हो रही है। आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।